हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये जो वीडियो मैं काफ़ी दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड मेक श्योर अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, लाइक मिनिमम एक वीडियो या दो वीडियो पिछले की नहीं देखी हुई है, तो मेक श्योर ये करना पहले आप प्रीवियस एक दो वीडियो देख के आओ। फिर आपको जो भी सिचुएशन अभी चल रही है या फिर क्या हम कर रहे हैं, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसमें क्या चल रहा है या क्या करता हूँ मैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। एंड अभी जो चल रहा है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कितना दिख रहा है बैलेंस की, अगर हम बात करें, यहाँ ओपन करके अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1030, ठीक है, 1030 रुपीज़ के आसपास बैलेंस दिख रहा है। जबकि प्रीवियस वीडियो में ऑलमोस्ट 1000 समथिंग या 1200 समथिंग के आसपास ही दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, 1000 रुपीज़ के अकाउंट बैलेंस से थोड़ा बहुत ग्रो करके यहाँ पे 1200 समथिंग या फिर 1300 समथिंग के आसपास अकाउंट बैलेंस पहुंच गया था, ठीक है। फिर वहां से यहाँ पे तो बिटकॉइन दिख रहा है। इसके बाद मैंने ना, वो बोलते हैं ना कि जैसे कंट्रोल नहीं हुआ था तो अननेसेसरी ट्रेड प्लान हो गए। एंड फोमो में जो थोड़े बहुत ट्रेड लिए थे और थोड़े बहुत गोल्ड में लिए थे, यहाँ पे एक टोकन है EAXG करके या फिर XAU करके, ये दोनों गोल्ड के टोकन है। तो गोल्ड के टोकन्स में मैंने थोड़ा बहुत ट्रेड प्लान कर दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो अकाउंट बैलेंस जो 1000 का था उसका कम हो गया। 1000 से कितना कम हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के आसपास अकाउंट बैलेंस पहुंच गया था। फिर वहां से डाउन होकर ये 500 समथिंग के आसपास पहुंच गया। फिर मैंने क्या किया, 500 समथिंग विदड्रॉ किया एंड फिर से रीडिपॉजिट किया, कितना, 1000 रुपीज़। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैंने क्या किया हुआ है, 1000 रुपीज़ जब मैंने डिपॉजिट किया था तब मैंने ब्रेक ले ली कि एक बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सबको अपडेट दे दूंगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है या क्या जो हम चैलेंज कर रहे हैं उसका क्या अपडेट है। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में मतलब देने के लिए या वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड ये जैसे ही बन गया, राइट, ये जैसे ही बन गया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अकाउंट ग्रो भी हुआ। फिर रिमेनिंग जो है ग्रो होने के बाद 1200 या 1300, आई थिंक 1400 के आसपास अकाउंट बैलेंस पहुंचा होगा। फिर से यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 1000 रुपीज़ के आसपास अकाउंट बैलेंस अभी करंट पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा देता हूँ एंड बाद में मैं यहाँ पे आपको जो यहाँ पे क्या बोलते हैं PNL का जो ग्राफ होता है वो भी मैं आपको शो कर दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कब कहाँ पे कितना प्रॉफिट कैप्चर किया था या फिर डिपॉजिट किया था, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि प्रीवियस वीडियो में कहाँ से मैंने लास्ट कहाँ तक मैंने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाई थी, तो मैं रिमेनिंग ऐसे ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे 10 जुलाई से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आज 25 है, यहाँ 10 जुलाई से यहाँ पे $2.16 का प्रॉफिट आया था। फिर उसके बाद ट्रेड में $1.77 का प्रॉफिट। उसके बाद अगर हम देखेंगे $0.84 का प्रॉफिट आया हुआ है। उसके बाद माइनस यहाँ पे $1.20 का एसएल गया हुआ है, यहाँ पे माइनस $1.28 का एसएल गया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं माइनस $0.83 का एसएल, यहाँ पे $1.28 का प्रॉफिट, फिर यहाँ पे माइनस $1.56 का एसएल गया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे $1.94 का यहाँ पे इस जोन पे एसएल गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको लेटेस्ट जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे माइनस $1.25 का एसएल, यहाँ पे माइनस $1.47 का एसएल, यहाँ पे 0.79 का प्रॉफिट, यहाँ पे $0.46 का प्रॉफिट, यहाँ पे $1.62 का प्रॉफिट। इसके बाद अगर हम देखते हैं $3 का यहाँ पे प्रॉफिट एंड इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे माइनस $0.82 का लॉस एंड यहाँ पे माइनस $0.89 का लॉस, यहाँ पे माइनस $1.41 का लॉस, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी, जो कि मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ, डेट टू हर एक वीडियो में मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं आपको यहाँ पे एक सिनेरियो दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है, राइट, ये ट्रेडिंग इक्विटी का ग्राफ है। इसमें क्या दिखता है, PNL का जो रेशियो होती है, जैसे इमेजिन करो ये जो PNL दिख रहा है, राइट, ये 1000 का दिख रहा है, तो अभी 1000 का दिख रहा है, तो यहाँ पे जो लाइन है ये 1000 के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। जहाँ से ये दिख रहा है ये 1200 का हो जाएगा, तो ये लाइन तो हल्की सी ऊपर हो जाएगी 1200 के आसपास। मतलब ये ग्राफ है, जिस हिसाब से प्राइस ऊपर मतलब बैलेंस ऊपर नीचे होता है उस हिसाब से ग्राफ ऊपर नीचे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पहले जो मैंने एक दो वीडियोस डाली हुई है या 3 वीडियोस डाली हुई है, उसको अगर आप देखोगे उसमें जो बैलेंस है पड़ा हुआ है अकाउंट में, वो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1000 रुपीज़ के आसपास पड़ा था। फिर धीरे धीरे अकाउंट ग्रो किया। यहाँ पे एक सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डिपॉजिट का साइन, ये है विड्रॉ का साइन एंड ये है लिक्विडेशन का साइन, ठीक है। ये आप याद रख लो।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके ये अकाउंट 1200 के आसपास ग्रो किया, मतलब यहाँ पे एक भी डिपॉजिट नहीं है, तो यहाँ पे जो है ये प्रॉफिट का वो पैसा जो है वो अकाउंट में आया हुआ है, ठीक है। फिर 1200 के आसपास फिर से 1000 समथिंग, फिर यहाँ पे 1070 समथिंग, फिर 800 समथिंग, ऐसे ग्रो कर करके ऊपर नीचे, फिर 1000 समथिंग, फिर यहाँ पे 1300 समथिंग के आसपास अकाउंट बैलेंस पहुंचा, फिर यहाँ पे 1000 के आसपास अकाउंट बैलेंस पहुंचा। फिर यहाँ पे जो है वो कंट्रोल थोड़ा सा लूज हो गया, या फिर कंट्रोल जो है वो नहीं हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके थ्रू ये हुआ कि ये अकाउंट जो है अननेसेसरी मैंने ट्रेड प्लान किए गोल्ड के टोकन्स के अंदर, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे एसएल गया। फिर यहाँ पे 500 समथिंग के आसपास बैलेंस बचा हुआ था अकाउंट में। फिर मैंने विड्रॉ कितना किया, 525, ठीक है, 500 समथिंग के आसपास मैंने विड्रॉ किया। फिर यहाँ पे जो ग्रीन डॉट दिख रहा है, ग्रीन डॉट किसका होता है, डिपॉजिट का, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डिपॉजिट का साइन है, ग्रीन डॉट। तो डिपॉजिट के साइन में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 1000 रुपीज़ का अकाउंट बैलेंस मैंने ऐड किया है, अकाउंट बैलेंस में मैंने 1000 रुपीज़ फिर से ऐड किया, ठीक है, जो कि रिमेनिंग यहाँ पे 500 समथिंग था, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो 1000 समथिंग के आसपास अकाउंट बैलेंस यहाँ पे पहुंच गया, ठीक, इतना क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखेंगे 1000 समथिंग के आसपास जब अकाउंट बैलेंस था, फिर स्लो एंड स्टडी मैंने प्लान किया, फिर यहाँ पे 1170 के आसपास अकाउंट बैलेंस पहुंचा, फिर 1470 रुपीज़ के आसपास अकाउंट बैलेंस पहुंचा, फिर धीरे धीरे करके ये नीचे आया और यहाँ पे 1040 के आसपास दिख रहा है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 1030 के आसपास अकाउंट बैलेंस दिख रहा है। अभी करंट अपडेट जो है बैलेंस का वो 1030 के आसपास अभी दिख रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। इधर जो प्रीवियस आपने वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने डे 1 करके या फिर डे 2 करके डाली हुई हैं, डेट टू 1000 टू 10,000 करके, वो मैं इधर डिलीट कर दूं या फिर रहने दूं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है जो प्लेलिस्ट में होती है, प्लेलिस्ट से मैं रिमूव कर रहा हूँ, एंड जो ऐसे चैनल में पड़ी रहेंगी लेकिन प्लेलिस्ट से मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि जो भी इंसान अगर प्लेलिस्ट खोलेगा तो उसको सीक्वेंस में चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट, कि ये डे 1 की वीडियो है, ये डे 2 की, ये डे 3 की, ये डे 4 की, ये डे 5 की। अगर फिर से मैं अकाउंट में बैलेंस ऐड किया तो इसका मतलब है ये डे 1 की वीडियो होगी, तो डे 1 की वीडियो में मैं न्यू प्लेलिस्ट में डालूंगा, रादर देन जो पिछली 2-3 वीडियोस पड़ी हुई हैं उसको मैं एग्जिट कर दूंगा या फिर रिमूव कर दूंगा प्लेलिस्ट से, ठीक है। सो उसको मैंने रिमूव कर दूंगा प्लेलिस्ट से, जो कि मैंने रिमूव कर दिया। तो वो 3 वीडियोस मैंने 2 या 3 जितनी भी थी वो रिमूव कर दी है, एंड फ्रेश प्लेलिस्ट जो है वो बनाई हुई है। एंड ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका टाइटल होगा डे 1, और जो चैलेंज होगा या समथिंग कुछ भी बोलो, 1000 टू 10,000 समथिंग के आसपास हमने करना है, वो इसका चैलेंज है, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे 1000 समथिंग के आसपास अकाउंट बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मतलब ऑलमोस्ट कितने महीने हो गया ये अकाउंट हमने कब से स्टार्ट किया हुआ है, ऑलमोस्ट 1000 से हमने 10,000 समथिंग के आसपास भी किया, उसके बाद 2000 समथिंग के अकाउंट बैलेंस से 23,800 समथिंग भी की, फिर विड्रॉ करके हमने 10,000 समथिंग के अकाउंट बैलेंस से 17,000 समथिंग के आसपास भी किया, फिर जो है अकाउंट में ड्रॉ डाउन हो के 1000 के आसपास पहुंच गया था, फिर 1000 से ग्रो करके आगे 2000 समथिंग, इस तरीके से कर करके ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना आप एक चीज या ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी रिलेट कर पाओगे कि ये हो क्या रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के कारण हमारा जो अकाउंट है वो ड्रास्टिकली ऐसे ग्रो नहीं हो पा रहा, ग्रो हो रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ग्रो हो रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ग्रो हो रहा है फिर नीचे आ रहा है। इस फेज में हम फंस गए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो होते हैं वो इसी फेज में फंसे रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसीलिए मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को आप रिलेट कर पाओगे कि यहाँ पे मैंने 1000 रुपीज़ के आसपास अकाउंट बैलेंस ऐड किया हुआ था। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बैलेंस, मतलब प्रॉफिट भी अच्छा खासा अकाउंट में आ गया हुआ था। फिर हुआ क्या, फिर कंट्रोल लूज हो गया, तो जो प्रॉफिट था वो फिर से चला गया, फिर से मैंने विड्रॉ करके 1000 समथिंग ऐड किया, फिर 1400 समथिंग के आसपास अकाउंट बैलेंस पहुंच गया था। फिर मैंने थोड़ा बहुत ट्रेड प्लान किए, मतलब ये तो प्लान्ड एसएल थे, वो गए, फिर से 1000 समथिंग के आसपास अकाउंट बैलेंस पहुंच गया। तो इससे आपको ये लर्निंग मिल रही होगी या फिर रिलेट कर पाओगे कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। हर किसी को ये लगता है कि आप ही ऐसे इंडिविजुअल पर्सन हो जिसके साथ ये सिनेरियो हो रहा है या ये सिचुएशन में वो फंस गया, नहीं, ऐसा सब हर एक पर्सन के साथ होता है, यहाँ जो भी स्टॉक मार्केट्स में है या फिर क्रिप्टो मार्केट्स में है उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। बट इशू यही है, अगर कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली अकाउंट बैलेंस ग्रो करेगा, एंड इसीलिए मैं ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ एंड ये भी समझ पाओ ये चैलेंज जो है इट्स नॉट ईजी, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंज है। एंड 1000 समथिंग के आसपास अभी करंट जो है वैल्यू है। अब लेट्स सी नेक्स्ट डे में जब भी कोई ट्रेड प्लान करूंगा, जहाँ जो भी होगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी मैं पूरी दिखाते रहूंगा, एंड जो स्क्रीनशॉट होता है वो भी मैं वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा,
जब भी अकाउंट बैलेंस ग्रो करता है, ठीक है। अब हमारा टारगेट यही रहेगा 1000 समथिंग के आसपास बैलेंस, 1000 समथिंग के आसपास बैलेंस है, इसमें 20% ऐड कर दूंगा मैं। फिर 20% ऐड करने के बाद फिर देखेंगे जो 200 रुपीज़ का अकाउंट में प्रॉफिट होगा उसके ऊपर मैं रिस्क लेके प्लान करूंगा मिनिमम 1:5 का ट्रेड कैप्चर करने का। फिर धीरे धीरे अकाउंट ग्रो होगा, वो मैं वीडियोस के थ्रू अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। सो अभी करंट जो बैलेंस है वो आप देख सकते हो 1030 के अकाउंट बैलेंस। अभी हम इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। मेक श्योर ये करना, वीडियो नहीं समझ में आई है एक दो बार इसको रिपीट करके देख लेना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक दो बार फिर से देखना। एंड एक चीज़ वो करना कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।